साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, सभी संत महापुरुषों के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि दास की तरफ से धन निरंकार प्रवान करिएगा। आप सभी आशा करते हैं सदगुरु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे। सत्संग जी, इस परमात्मा का ही जिक्र बार बार मन के अंदर उठता है। जिस बात के लिए कहा जाता था कि इसकी याद किए जा बंदे, तो सत्संग जी सदगुरु की कृपा से अब ऐसा अवसर धीरे धीरे मन के अंदर बनता जा रहा है कि पल पल इसकी याद संतों महात्माओं की कृपा से आती जा रही है और आती भी रहे। सदा कृपा बनाए रखिएगा आप सभी। याद करने के लिए सत्संग जी पहले दर्शन कहते हैं कि पहले जरूरी होता है किसी का दर्शन, तब उसको याद किया जा सकता है। परमात्मा को याद करने के लिए इसको जानना पहले जरूरी है। विशेष बात इसका पहचान का होता है कि जब तक हम किसी वस्तु को पहचान नहीं लेते, जब उससे दूर भी रहते हैं, तो जब तक पहचान नहीं होती याद नहीं आ सकता, और नज़दीक होकर भी अगर पहचान नहीं है तो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर सत्संग जी कहते हैं कि जैसे कोई लड़का लड़की होते हैं, जब छोटे पे ही पहले एक शादी का प्रथा चलता था कि 10 भी एक विवाह देखा है कि बच्चों को पता भी नहीं है कुछ, अभी दूध पीने वाले बच्चों को ही शादी कर दी गई। तो सत्संग जी ऐसे अवस्था में अगर किसी का शादी कर दिया गया हो और दोनों एक दूसरे से कभी मिले ना हो, फिर बचपन का ही मिलान हो जब किसी को पहचानते भी ना हो, और सत्संग जी युवा अवस्था होने पर अगर बाई चांस लड़का और लड़की दोनों एक ही स्टेशन पे एक ही टेबल पे बैठे हों और एक दूसरे से अनजान है सत्संग जी, जबकि एक दूसरे की संबंध बन चुका है, बचपन में शादी हो चुकी है, लेकिन चेहरे से अनजान हैं और एक ही बेंच पे बैठे हैं, फिर भी उनके अंदर तमाम दूरियां है। उसे पता ही नहीं है कि ये मेरे पास मेरे पार्टनर हैं। तो इसी प्रकार सत्संग जी भगवान का भी जब जब तक ध्यान नहीं पहचान नहीं होती तब तक ध्यान नहीं बनता। सत्संग जी परमात्मा तो हर किसी के धड़कन से भी नेरे है। ये नहीं है कि जो ज्ञान लिया उसके ही नेरे है, सभी के लिए नेरे है। जो ज्ञान लिया है उसके भी नेरे है, जो ज्ञान नहीं लिए हैं उनके भी नेरे है, जो ज्ञान लेके इसको देख रहे हैं उनको भी दिखाई देता है, जो ज्ञान नहीं लिए हैं उन्हें भी दिखाई देता है। फर्क इतना है कि जो ज्ञान ले चुके हैं उनको जान कर देखते हैं, समझते हैं, और जो ज्ञान नहीं लिए हैं सत्संग जी उसको देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। उनके पता नहीं होता कि ये परमात्मा है। तो यही सदगुरु बताने आता है कि इसी चीज़ को दिखाता है कि देख तेरा परमात्मा तेरे सामने खड़ा है। बाकी कोई सदगुरु का और कोई रोल नहीं होता। सतगुरु इसीलिए महान है कि ऐसे परमात्मा को दिखा के हमें जीवन को धन कर दिया। ये आँखों के सामने तो हमेशा रहता है परमात्मा, लेकिन खुद से इसकी पहचान नहीं हो पाती, और बिना पहचान के सुमिरन याद कोई भी काम नहीं हो सकता, भक्ति भी नहीं हो सकती सत्संग जी इसकी पहचान के बिना। कोई इंसान अगर दूर हो, अगर उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए कि पति कमाने अक्सर जाते हैं विदेश, चाहे कहीं दूर देश पे, तो जब पत्नी उनका सूरत नहीं देखी रहेगी, उनकी चेहरा फोटो नहीं देखी है, तो याद किसको करेगी। इसलिए याद करने के लिए सूरत का होना ज़रूरी है। और भगवान की कोई सूरत तो है नहीं, परमात्मा की कोई सूरत तो है नहीं, ये तो निराकार रूप हैं। फिर लोगों का प्रश्न उठता है कि निराकार रूप दिखता कैसे है। सत्संग जी दिखता है, देखने वाली नज़र सद्गुरु ने बख्शी है तब दिखता है। ऐसे अगर दिख जाता सभी को
तो फिर इसका महत्व ही क्या होता और गुरु की महत्ता ही क्या होती। फिर तो सभी लोग कहते हैं मैं भी रानी तुम भी रानी कौन भरेगा पानी। तो फिर किसी का कोई कौन बात मानता। परमात्मा ने ये रहस्य खोला, सभी से नहीं खोला जाता। जब जब भी परमात्मा ने भी जिसको दिखाया है उससे बंधन में डाला है कि इस रहस्य को गुप्त ही रखना जरूरी है। जब तक कोई इसका अभिलाषी न हो, कोई चाहने वाला न हो, तब तक इसको उसके आगे खोलना से कोई फायदा नहीं है। तो साथ संगत जी, परमात्मा का याद करके ही ये जीवन को धन्य किया जा सकता है। बाकी दुनिया के काम तो कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कि जब ज्ञान नहीं होगा सत्संग जी परमात्मा का तो इंसान पशु के समान ही हो, पशु से भी बेहतर बताया गया है। तो सत्संग जी ऐसे परमात्मा को जानने के लिए निरंकारी मिशन में आके आप भी इस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, निराकार की प्राप्ति कर सकते हैं सत्संग जी। और अपने जीवन को सुखी और परलोक को सुहेला कर सकते हैं। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।